मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ए साहित्य अकादमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए शुरू करते हैं क्लास 7 का तृतीय पाठ, वीरों का कैसा हो बसंत। इसको शुरू करने से पहले हम कविता पाठ आइए एक साथ करते हैं। वीरों का कैसा हो बसंत, आ रही हिमाचल से पुकार, है उदद गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भुनभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत, फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुँचा अनंग, वसु वसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर वेश में किंतु कंग, वीरों का कैसा हो बसंत। भर रही कोकिला इधर ताने, मारू बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो बसंत। गल बाएं हो या हो कृपाण, चल चितवन हो या धनुष बाण, हो रस विलास या दलित त्राण, अब यही समस्या है दुरंत, वीरों का कैसा हो बसंत। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग, ये कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतलाय अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो बसंत। हल्दी घाटी के शिलाखंड, ए दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा नाना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियां ज्वलंत, वीरों का कैसा हो बसंत। भूषण अथवा कभी चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, कलम बधी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हंत, वीरों का कैसा हो बसंत। आइए इसका शब्द अर्थ देखते हैं। उदद माने समुद्र, प्राची माने पूर्व दिशा, दिगंत, दिगंत का विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा दिक धन अंत। दिक माने दिशा, अंत माने छोर, अर्थात दिशा का अंतिम छोर। अनंग माने कामदेव, वसुधा माने पृथ्वी, पुलकित माने रोमांचित, कंत माने पति या प्रिय, मारु माने एक बाजा जो युद्ध के समय बजाया जाता था, गल बाहे माने गले में बाहों का हार, कृपाण माने तलवार, ज्वलंत माने प्रकाशवान, प्रचंड माने बहुत अधिक तीव्र, दुरंत माने अति गंभीर, हंत माने खेद या शोक का सूचक होता है, स्वच्छंद माने स्वाधीन, चितवन माने दृष्टि या कटाक्ष। आइए देखते हैं। व्याख्या हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे, स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि वीरों का बसंत अर्थात वीरों का मौसम किस प्रकार का होने चाहिए। इस प्रकार की पुकार हिमालय से आ रही है तथा समुद्र अपनी लहरों के माध्यम से गरज गरज कर पूछ रहा है, तथा पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, पृथ्वी और पूरे आकाश और इसके साथ साथ दिशा तथा दिशाओं के अंत से मात्र एक ही आवाज आ रही है कि वीरों का किस प्रकार का बसंत होना चाहिए। फूली सरसों ने दिया अंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग। फूली सरसों अर्थात लहलहाते फसलों ने वीरों के जीवन में एक नए ढंग का रंग भर दिया है। मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, आसमान मानो पुष्प लेकर, अनंग माने कामदेव, कामदेव मानो पुष्प रस लेकर आ गया हो। बसंत के रंग में वसुधा पुलकित अंग अंग, बसंत के रंग में दुल्हन बनी धरती का अंग अंग पुलकित अर्थात प्रसन्नचित हो रहा है, परंतु उसका कंत अर्थात पति वीर वेश में है।
वीरों का कैसा हो बसंत, अर्थात वह युद्ध के लिए खड़ा है। आगे कवित्री कहती हैं कि वीरों का किस प्रकार का बसंत होना चाहिए। बर रही कोकिला इधर तान मारू बाजे पर उधर गान। कवित्री कहती हैं कि वीरों के जीवन में बसंत तभी आ सकता है जब वे शांति से अपनों के साथ खुशियां मनाएं, अन्यथा उनका बसंत तो युद्ध की तैयारी में ही बीत जाता है। बसंत में कोयल तो कूकती है, मारू बाजे पर उधर गान। बसंत ऋतु में कोयल तो कूकती है, तो युद्ध के मैदान में गाजे बाजे अर्थात नगाड़े बजते हैं। वीरों के लिए रंग और रण का विधान कुछ इसी तरह का है। मिलने आए हैं आदि। वीर जब युद्ध के मैदान में उतरते हैं तो अपना आदि और अंत दोनों अपनी हथेली पर लेकर चलते हैं। जीत गए तो जीवन मिला और पराजय होती है तो उनको मृत्यु होती है। अर्थात आगे कवित्री कहती है कि वीरों का किस प्रकार का बसंत होना चाहिए। गलबाही हो या हो कृपाण, चल चितवन हो या धनुष बाण। कवित्री कहती है कि एक तरफ वीरों को अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित देखती है, तो दूसरी उनके गले में उनकी प्रिया के बाहों को हार को देखती है। वे दोनों एक साथ रख कर पूछती हैं कि युद्ध पर जाने वाले वीर कृपाण चुने या प्रिया को चुने, चल चितवन हो या धनुष बाण। कृपाण चुने या, दोनों एक साथ पूछनी है कि वे कृपाण चुने या प्रिया के बाहों के हार को। वे धनुष बाण संभाले या प्रिया के नैनों के चल चितवन, चल माने नैनों के बाण को संभाले। वे धनुष बाण संभाले या नैनों के बाण को संभाले। हो रस विलास या दलित राम, वे विलासमय जीवन जो प्रेम और सुख से परिपूर्ण हो उसका चुनाव करे या दबे कुचले लोगों की मुक्ति के लिए युद्ध का रास्ता अपनाए। अब यही समस्या है दुरंत सबसे प्रबल, और यही मात्र एक समस्या बची हुई है कि इन सब सुख दुख के बीच इन वीर सपूतों का किस प्रकार का बसंत होना चाहिए। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग। कवित्री आगे कहती है कि हे अतीत अर्थात हे भविष्य के, कह दे अतीत अब मौन त्याग। कवित्री आगे कहती हे अतीत अब अपने मौन को त्याग कर, तू सभी मौन अर्थात चुप्पी को त्याग कर, तू तोड़कर बता लंके तुझ में युद्ध क्यों होते हैं। अपने अतीत को तोड़ने के लिए कहती है कि अपने अतीत को तोड़कर बता कि युद्ध क्यों होते हैं। उससे किसी का कभी भला नहीं होता है, जीतने वाला हारने वाला दोनों ही खाली हाथ रह जाते हैं। लंका में लंके तुझ में क्यों लगी आग, लंका में आग क्यों लगी थी। हे लंका तुम ही बता कि तुम्हारे यहाँ आग क्यों लगी थी। एक कुरुक्षेत्र अब जाग। इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए और कुरुक्षेत्र को जागने के लिए कह रही है। बतला अपने अनुभव अनंत, और कुरुक्षेत्र को जागने के लिए कह रही है कि अपने एक कुरुक्षेत्र अपने अनंत अनुभव का तुम वर्णन करो। और आगे कवित्री कहती है कि वीरों का किस प्रकार का बसंत होना चाहिए। हल्दी घाटी के शिलाखंड, ये दुर्ग सिंह गढ़ के प्रचंड, राणा नाना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियां ज्वलन। कवित्री आगे कहती है कि युद्ध में हल्दी घाटी युद्ध और वीरता की मिसाल बने हल्दी घाटी और सिंहगढ़ के किले जैसे स्थलों से आवाहन किया जाए, शिलाखंड आवाहन किया जाए, और देश के गौरव ये दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, और देश का गौरव महाराणा प्रताप तथा नाना साहब आदि वीरों की ज्वलंत स्मृतियों को फिर से जगा दिया जाए, ताकि देश के नौजवानों में अपने देश पर कुर्बान होने का नया जोश पैदा हो।
दो जगह आज स्मृतियां ज्वलंत, उनकी स्मृतियों को जगा दिया गया। आगे कहती है कि इस प्रकार कवित्री कहती है वीरों का किस प्रकार का बसंत होना चाहिए। भूषण अथवा कवि छंद की, भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे, बिजली भर दे वह छंद नहीं। आगे कवित्री दुख प्रकट करते हुए कहती है कि आज भूषण, भूषण अर्थात भूषण कवि और चंद कवि जैसे कवि नहीं रहे हैं जो छंदों में जान पैदा कर दे। आज कवियों की कलम स्वच्छंद नहीं है बल्कि अंग्रेज शासकों की वह गुलाम बनी हुई है। इसलिए खुलकर कोई भी कवि खुलकर अपने विचार अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, अर्थात कवित्री खुलकर अपने विचारों के अभिव्यक्त नहीं कर पा रही है। फिर हमें कौन बताएगा, फिर हमें बतावे कौन हंत। फिर वह खेद प्रकट, हंत माने खेद प्रकट करते हुए, वह खेद प्रकट करते हुए कहती है फिर हमें यह कौन बताएगा कि वीरों का बसंत अर्थात मौसम किस प्रकार का होना चाहिए। आइए आगे देखते हैं अभ्यास प्रश्न। किसी सैनिक से तलवार अपने 1857 की, ये सब उतनी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। कविता से वीरों का कैसा हो बसंत, यह प्रश्न कविता में कौन पूछ रहा है। वीरों का कैसा हो बसंत, यह प्रश्न कविता में कौन पूछ रहा है। उत्तर होगा हिमालय सागर, हिमालय सागर धरती आसमान पूर्व पश्चिम तथा 10 दिशाओं यही पूछ रही हैं कि वीरों का किस प्रकार का बसंत होना चाहिए। वीरों के लिए बसंत के रंग और रण का क्या स्वरूप है। प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन संख्या 1 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दूसरा उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो निम्नलिखित पंक्तियों से क्या आशय है। भाषा की बात, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। भाषा की बात में इसमें जो है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। भू जैसे भू का, पृथ्वी धरा वसुधा, पृथ्वी धरा वसुधा भू। अब नभ का लिखिए, गगन नभ, अंबर आकाश। पुष्प का, प्रसून फूल कुसुम गुल। मधु का, मकरंद पुष्परस शहद। बिजली का, दामिनी चंचला चपला तड़ित। दामिनी चंचला विद्युत आदि हो जाएंगे। 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। इस प्रकार बने शब्द को समस्त पद कहते हैं। जैसे राजा का पुत्र राजपूत। निम्नलिखित शब्दों समस्त पदों का विग्रह कीजिए। शिलाखंड अर्थात शिला का खंड। सिंहगढ़ सिंह का गढ़। हिमाचल हिम का आंचल। गलबाहें गले में बाहें। दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। दांत खट्टे करना अर्थात पराजित करना। ईंट से ईंट बजाना विनाश करना। छक्के छुड़ाना करारा जवाब देना। अंगारों पर चलना अर्थात जोखिम से भरे कार्य करना। इसका जो है वाक्य प्रयोग करके आप लोग कमेंट बॉक्स में डालेंगे और नहीं तो अगले डिस्क्रिप्शन में इसको बताया जाएगा। शिक्षण संकेत, ये आपका पाठ कंप्लीट हो